हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 के बारे में, अर्थात अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के बारे में। क्या है इन दोनों आर्टिकल में? अनुच्छेद 113 क्या कहता है? संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है हमारा अनुच्छेद 13। अब ये प्राक्कलन है क्या? प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। तो प्राक्कलन आप समझ गए होंगे, जो भी व्यय, आय व्यय, ये सारी चीज़ें तो जो दी जाती है, यही बात कही जा रही है यहाँ पर कि प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए अर्थात वोट के लिए नहीं रखे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है कि जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, जो सैलरीज हैं, जिनकी भी वेतन भत्ते हैं, उन पर मतदान नहीं होता। यही बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, इस अनुच्छेद में लिख दी गई है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान होता है? तो बिल्कुल भी उस पे मतदान नहीं होता है। किंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है, यानी कि ये नहीं लगा। बिल्कुल ये बात सत्य है कि इन पर मतदान नहीं होगा, परंतु ये रोक नहीं लगाता कि आप उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते। आप चर्चा कर सकते हैं परंतु मतदान नहीं होगा। ये बात इसमें कही गई है। दूसरी क्या है? उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वह लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। तो ये कहा गया है कि संचित विधि, ये जो संचित व्यय हैं, संचित निधि पर भारित व्यय हैं, उससे अलग कोई भी अनुदान की मांग, कोई भी रकम, कोई भी पैसे की मांग की जाएगी, कोई भी अनुदान मांगा जाएगा तो लोकसभा को ये अधिकार होगा कि वो उस अनुदान पर अपनी मांग दे, अर्थात उस मांग पर, उस अनुदान पर अपनी अनुमति दे या ना दे, या फिर जो रकम उसमें लिखी गई है, जो रकम उसमें दी गई है या मांगी गई है उसमें कमी करे। ये अधिकार किसको होगा? लोकसभा को होगा। किंतु अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी कि अनुदान की मांग जो की जाएगी वो राष्ट्रपति जी की सिफारिश से ही की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। क्लियर? तो ये तीन बातें हमारी लिखी हुई थी अनुच्छेद 113 में। अब आर्टिकल 114 क्या कहता है? अनुच्छेद 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। विनियोग विधेयक क्या है? ये विनियोग विधेयक आप इसको एक तरीके का धन विधेयक ही कह सकते हैं। जिस तरीके की प्रक्रिया पास करने की धन विधेयक की है उसी तरीके की प्रक्रिया इस पर भी लागू होती है। विनियोग विधेयक पर भी राष्ट्रपति जी की अनुमति पहले ही लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति जी से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों? क्योंकि इस पर पहले ही अनुमति ले ली जाती है राष्ट्रपति जी की, जैसे धन विधेयक पर ले ली जाती है। अब ये धन विधेयक है, ये धन, आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या विनियोग विधेयक धन विधेयक है? तो बिल्कुल विनियोग विधेयक धन विधेयक है। इसको पास करने के सारे रूल्स वही हैं जो धन विधेयक को लेकर हैं। आप एक बार धन विधेयक वाला जो अनुच्छेद आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है उसको देख लीजिएगा। तो ये अब विनियोग विधेयक क्यों पेश किया जाता है? आपको पता है संचित निधि के अतिरिक्त जो भी मांग की जाती है वो मांग, ठीक है, मांग तो इसमें स्वीकार कर ली गई, अनुच्छेद 113 के तहत मांग स्वीकार कर ली गई, परंतु मांग स्वीकार की गई है, अभी तक उनको संचित निधि से पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिली है। पैसे निकालने के लिए उसकी अथॉरिटी लेने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। यानी कि जब अनुदान की मांग, यानी कि हाँ ठीक है, अब अनुदान के लिए हाँ भर दी जाएगी, दोनों सदनों से अनुदान की मांगों का विधेयक पास हो जाएगा, तब विनियोग विधेयक लाया जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि संचित निधि से तो पैसे निकलेगा,
भारत का अकाउंट है ना, भारत सरकार का एक बड़ा सा, वहीं पर पैसा होता है, तो वहीं से पैसा निकलेगा। तो उसके से पैसा निकालने की अथॉरिटी लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है तुरंत बाद ही। अब विनियोग विधेयक में क्या है, लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात क्या कहा गया है कि लोकसभा, यहाँ पर देख भी रखा है, देखिए लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 13 ये हमने पहले पढ़ाया है, अनुच्छेद 13 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात शीघ्र यानी कि यथाशक्य शीघ्र तुरंत भारत की संचित निधि में से पैसे निकालने के लिए इस विधेयक को लाया जाता है। लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पूर्व स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक विधेयक लाया जाएगा लोकसभा में किसी भी तरीके की धनराशि निकालने के लिए, सिर्फ संचित व्यय पर, संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं उनको छोड़कर, उन पर मतदान नहीं होता। तो जो भी और अन्य विधेयक, जो भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, रकम चाहिए, अनुदान चाहिए, वो उन सब के लिए आपको संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक लाना होगा, और ये एक तरीके का धन विधेयक ही है, याद रखिएगा। इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन किसी ऐसे विधेयक में संसद के किसी सदन में प्रत्यास्थापित अर्थात नहीं किया जाएगा, और पीठासीन व्यक्ति को इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन सा संशोधन इस खंड के अधीन अग्रह है या नहीं। तो दो बात है यहाँ पर। पहली ये वाली बात है कि जो एक बार यहाँ पर क्लियर हो गई कि इतना पैसा दिया जाएगा, तो जो बात एक बार लिख गई, जो क्लियर हो गई, उससे अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि संशोधन कर दें, नहीं कि इतना अनुदान यहाँ 113 के अधीन कहा गया, हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दें यहाँ पे, नहीं। जितना रकम एक बार लिख दी गई, एक बार तय हो गई, उतना ही निकालेंगे, कम या अधिक कोई संशोधन नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। जितनी रकम लिखी गई है, जितनी कही गई है, जितनी दी जानी है, उतनी ही रकम दी जाएगी। ना ही किसी मद अर्थात जिस मद के लिए, जिस पर व्यय करने के लिए, भाई कारण भी तो बताया जाएगा कि किस लिए ले रहे हैं, तो उसमें भी किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं की जाएगी, ना कटौती ना बढ़ोतरी, कुछ भी नहीं किया जाएगा। जितनी रकम लिखी गई है, जितनी बोली गई है, जितनी दी जानी है, उतनी ही दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर भी उन विधेयकों पर चर्चा होती है, पूरे पर नहीं। पूरे पर चर्चा तो देखिए अनुच्छेद 113 में जब अनुमति लेनी होती है ना, तभी हो जाती है चर्चा, यहाँ हो जाती है 113 के अधीन। 114 में भी उसके कुछ प्रावधानों पर चर्चा होती है। अब वो चर्चा कौन सी होगी, उसके किस प्रावधान पर, किस उपबंध पर चर्चा होगी, वो लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। सभी पर नहीं होती, क्योंकि चर्चा तो 113 के तहत हो गई है, तो दोबारा चर्चा क्यों की जाएगी। टाइम और अर्थात समय वेस्ट ही होगा, टाइम की वेस्टेज है और कुछ नहीं। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे उपबंध, कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जिन पर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि चर्चा नहीं हुई है उस समय, तो इस समय अर्थात विनियोग विधेयक के समय वो उस विधेयक पर, उस मुख्य बिंदु पर, उस पॉइंट पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं। और अध्यक्ष ये तय करते हैं कि कौन से मुद्दे पर, किस पॉइंट पर चर्चा होनी है। ऐसा नहीं है कि जो पहले मुद्दे चर्चा में रहे थे, जिस पर पहले हो गई थी, उसी पे दोबारा यहाँ पर भी होगी, नहीं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। जो बिंदु रह गए थे और मुख्य थे, उन पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं, अध्यक्ष देंगे, ये फैसला वो करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये धन विधेयक है और धन विधेयक पे सारे अधिकार लोकसभा के हाथ में होते हैं। अगर आपने धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 115 और 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अनुच्छेद 115 और 116 में
कितने तरीके के, जैसे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, बहुत सारे तरीके के अलग अलग अनुदान हैं। अर्थात पैसे ही निकाले जाते हैं परंतु रीजन अलग अलग होता है। तो वही बात यहाँ की गई है कि अनुच्छेद 115 और 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद, अर्थात ये जो अनुच्छेद है विनियोग विधेयक से संबंधित, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि विनियोग विधेयक के अधीन ही रहकर आप धन निकालेंगे, यही प्रक्रिया है धन निकालने की। क्लियर? वरना नहीं निकाला जाएगा। अब देखिए क्या बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 115 क्या कहता है? अनुपूरक, अनुपूरक यानी कि किसी चीज की पूर्ति के लिए, कमी पड़ गई है, पूर्ति के लिए पैसा चाहिए तो अनुपूरक, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कम पड़ गया किसी चीज के लिए तो अतिरिक्त या अधिक अनुदान, और अधिक अनुदान, ये कम है हमें और अधिक दो तो अधिक अनुदान। तो अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में आर्ट से संबंधित है आर्टिकल 115। क्या कहा गया है? यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष, यानी कि याद रखिएगा चालू, चल रहा है वो वित्तीय वर्ष, अभी समाप्त नहीं हुआ है, चालू वित्तीय वर्ष के व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त, अर्थात कम पाई गई है, पर्याप्त रह गई है, पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात नहीं की गई है, तब किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त, अर्थात अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। यानी कि जो अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है वो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है। कई बार ऐसा है कि कोई स्कीम है, कोई सेवा है जिसके लिए जो पैसा है वो कम पड़ गया है, तब आप अतिरिक्त और या फिर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कम है, उनको ऐसा लगता है कि ये पैसा कम है, तब आप अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों की मांग कर सकते हैं। या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, यानी कि अधिक अनुदान कब मांगा जाएगा कि आप कोई वित्तीय वर्ष चल रहा है, जितनी रकम मांगी थी उस सेवा के लिए उससे अधिक धन व्यय हो गया है, तब भी आप इनकी मांग कर सकते हैं। इनको कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है, इस तरीके से ब्यौरा बिल्कुल देना पड़ता है चीज़ों का, सब चीज़ का, परंतु आप मांग कर सकते हैं। बिल्कुल ब्यौरा सब कुछ देना पड़ता है, कहाँ कैसे क्या खर्च हुआ, कैग है इस चीज़ के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदन के समक्ष उस व्यय की प्राक्कृत रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोकसभा में ऐसे अधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। तो मांग कौन प्रस्तुत करवाएगा? राष्ट्रपति जी, कि हाँ ये चीज़ इन्हें चाहिए, आप दे दीजिए। ये बात यहाँ की जा रही है कि राष्ट्रपति जी ऐसी मांग रखवा सकते हैं अतिरिक्त अनुदान की, अनुपूरक या अधिक अनुदान की। क्लियर? ऐसे किसी विवरण और व्यय का मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112 और 13 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे, यानी कि 112 हमने पढ़ा था, 113 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में या भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सारे जो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ऐसे ही प्रभावी होंगे जो वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या बताइए? बजट, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, जो बजट से रिलेटेड होते हैं। तो सारे रूल्स रेगुलेशन वही फॉलो किए जाएंगे, वही चीज़ें फॉलो की जाएंगी। ये ऑल ओवर बात इसमें ये की गई है। क्लियर? तो सिर्फ छोटी सी बात है इसमें, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान से संबंधित मांग की गई है जब किसी चालू वित्त वर्ष में एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़ती है तो
मांग की जाती है, क्योंकि अब काम करना तो ज़रूरी है, काम रोक नहीं सकते बीच में, तो इस कारण से मांग की जाती है और राष्ट्रपति की अनुमति से ये विधेयक रखवाए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें थी इन 3 आर्टिकलों में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।